हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कल हमने स्टडी किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। कॉपी पेन लें और स्टार्ट करें लिखना डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स in which last electron enters in d subshell or orbital of penultimate shell. पेनल्टीमेट कौन सा होता है? सेकंड लास्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा या डी सबशेल में आएगा? सेकंड लास्ट शेल में। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? वो होती है n-1d 1 से 10 ns 0 to 2। अब देखते हैं कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं इसमें। These include group 3 to group 12 एलिमेंट्स। जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। हमने स्टडी किया था ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की बात हो रही है। यहाँ पे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स आते हैं। और यहाँ पे जब मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू n-1d 1 से 10 और ns 0 to 2, यहाँ पे हेयर n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, क्योंकि फोर्थ पीरियड से ही डी ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मैंने आपको कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो सीरीज है वो याद करनी होगी। जो फर्स्ट सीरीज है वो हम लिख रहे हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। तो ग्रुप 3 में ये पीरियड कौन सा है? पीरियड 1, 2, 3, 4th पीरियड की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सभी की। 21 से लेके एटॉमिक नंबर है 22, 23, 24, 25, 26, 27, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर,
जिंक। तो ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। ये है नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम है। सभी के सभी डी ब्लॉक के हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सभी की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो स्कैंडियम है उसका है 21। तो सबसे पहले जो वो फुल सब शेल होंगे उनकी लिखेंगे, जो कि होती है नोबल गैसेस। तो आर्गन 18 लिख देंगे पहले। आर्गन, आर्गन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे हो गए। उसके बाद 4s2 3d1, कितने हो गए? 18 19 20 21। अब देखो पेनल्टीमेट शेल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेनल्टीमेट कौन सा होता है? सेकंड लास्ट। लास्ट कौन सा होता है? जो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 4 से लास्ट, सेकंड लास्ट कौन सा है? 3। तो 3d1 में आ रहा है, तो ये d ऑर्बिटल में है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट है टाइटेनियम, आर्गन 18 4s2 3d2, 18 19 20 21 22 है इसका नंबर। नेक्स्ट इज आर्गन 18 4s2 3d3। अब क्रोमियम की मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में बताई थी आपको कि एक्सेप्शनल होती है। कैसे एक्सेप्शनल होती है? आर्गन 18 4s1 3d5, ऐसे लिखते हैं इसको। ये है एक्सेप्शनल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको ये लिखनी है। और ये मैंने ये भी बताया था कि क्यों होता है ऐसा कि S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पहले इसमें फिल हो जाता है, क्योंकि जो D5 होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है आर्गन 18 4s2 3d5। आयरन की होगी आर्गन 18 4s2 3d6, 26 है। 18 19 20 एंड 6 26। कोबाल्ट की होगी आर्गन 18 4s2 3d7। निकल की होगी आर्गन 18 4s2 3d8। अब जो सेकंड एक्सेप्शनल है वो है कॉपर, आर्गन 18 4s1 3d10। एक्सेप्शनल है ये भी, और रीजन मैंने बता रखा है क्योंकि D10 बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पहले D वाला फिल हो जाता है। जिंक की होगी आर्गन 18 4s2 3d10। तो आपको कम से कम जो ये फोर्थ पीरियड है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? सबसे पहले दे आर ऑल मेटल। सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। सेकंड, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आयरन है Fe+2 की फॉर्म में भी मिलता है, Fe+3 की फॉर्म में भी मिलता है। थर्ड, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह बहुत यूज किया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं विदाउट कंज्यूमिंग। फोर्थ, दे आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मोस्टली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है डी ब्लॉक एलिमेंट की, दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स बनते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से वो कलर्ड होते हैं। तो यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्या उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इनको हम नीचे प्लेस क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल इनको कहा जाता है क्योंकि देखो ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। जो सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड होता है इसको भी यहां पे सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं और यहां पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सिक्स्थ पीरियड में। जो पीरियोडिक टेबल ऊपर है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो बाकी 14 हैं उनको यहां पे प्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे इनको क्यों रखा जाता है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी अलग प्रॉपर्टीज है इनसे। अब इसमें भी दो हैं, जो सिक्स्थ पीरियड वाला है नीचे जो बना रखा है हमने, इनको कहते हैं लेंथिनाइड्स, और इसको कहते हैं सेवंथ पीरियड वालों को एक्टिनाइड्स। अब इनको लेंथिनाइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे एलिमेंट है लेंथिनम, बिकॉज दे स्टार्ट आफ्टर लेंथिनम। यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट में लेंथिनम है, उसके बाद ये स्टार्ट होते हैं। तो ये सीरीज वहां से निकाल के यहां पे लगाई गई है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। अब सेवंथ वालों को एक्टिनाइड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे स्टार्ट आफ्टर एक्टिनम।
ये एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं इसलिए इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ये लेंथिनम के बाद स्टार्ट होते हैं इसलिए इनको लेंथिनाइड्स कहा जाता है। इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत कम अमाउंट में ये मिलते हैं, इसलिए क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। जो एक्टिनाइड्स हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी के सभी रेडिएशन रिलीज करते हैं, तो ये सारे के सारे एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट थी कि लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स को यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के बाद भी यहाँ पे 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी 6 7 क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये 6 7 पीरियड में से ही निकाल के यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच नहीं कर रही थी डी ब्लॉक एलिमेंट से, इसलिए इनको अलग प्लेस किया गया और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। तो अब स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करना। ये बेसिक नॉलेज थी कि इनका नाम क्या होता है और इनको अलग प्लेस क्यों किया जाता है। तो हेडिंग डालें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स in which last electron enters in F subshell और ऑर्बिटल। ये वो एलिमेंट्स हैं जी, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F सबशेल या ऑर्बिटल में आता है ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब एंटी पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है, थर्ड लास्ट शेल को हम क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। These include (14) elements in lanthanide series and 14 elements in actinide series। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैंने जैसे बताया कि एंटी पेनल्टीमेट कौन सा होता है, थर्ड लास्ट, n-2 f 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सभी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। यहां पे वेयर n इज इक्वल टू 6 या 7, n की वैल्यू होगी 6 या 7। क्यों? क्योंकि 6 और 7th पीरियड से ही स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उससे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? सबसे पहले दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जो सभी के सभी ये हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये भी डी ब्लॉक की तरह मेटल्स ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है। दे फॉर्म कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। ये भी कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक होते हैं। अभी पैरामैग्नेटिक क्या होता है? हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनमें भी। तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। तो हमने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल हमने पूरी की पूरी स्टडी की। हमने देखा कि 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या बेनिफिट मिले हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, क्या एडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या एडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? सबसे पहला जो एडवांटेज है, इट इज इजी टू स्टडी। कितनी इजी है स्टडी करने में, अच्छे से बता रखा है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला तो बेनिफिट यही है, इसको बहुत आसान से समझा जाता है कि पीरियड है, 1 पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, हम उसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, बहुत इजी बना देता है। सेकंड, इट डिवाइड द एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। एलिमेंट्स को ब्लॉक में भी डिवाइड कर दिया कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है और डी ब्लॉक के एलिमेंट है या एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो इसने सिर्फ और सिर्फ पीरियड और ग्रुप नहीं दिए बल्कि ब्लॉक्स भी बताए कि कौन से एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, कौन से पी ब्लॉक के हैं। थर्ड जो एडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी उसमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप हम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट थी। और आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनका मान लो H1 है, H2 है, H3 है, अगर मास के बेसिस पे अगर हम रखें, इनको मास के बेसिस पे अरेंज करें तो इनको अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 है, तो इनको सेम पोजीशन पे ही हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो 4th पॉइंट यही लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग एलिमेंट्स का अलग होता है, ठीक है। अगर एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट होती तो हर आइसोटोप को अलग पोजीशन देनी पड़ती, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो अब हमने देखा कि बहुत सारे एडवांटेज हमें मिले, बहुत आसान बना दी हमारी स्टडी, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो अब लिखते हैं डिसएडवांटेज क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या डिसएडवांटेज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? सबसे पहला डिसएडवांटेज है पोजीशन ऑफ हीलियम। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, हम जब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। हीलियम की पोजीशन यहां पे है अगर आपने देखा हो तो। अब हीलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हीलियम की होती है 1s2। 1s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहा है? एस सब शेल में, एस सब शेल में आ रहा है। कौन से पीरियड, कौन से ब्लॉक में होना चाहिए? एस ब्लॉक में, लेकिन कहां पे मिलता है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में इसको डालते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नोबल गैसेस वाली प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इसको 18th ग्रुप में रखा जाता है। तो एक डिसएडवांटेज है कि हीलियम की पोजीशन पी ब्लॉक में प्लेस करते हैं, लेकिन आनी चाहिए एस ब्लॉक में। अगर ये देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये एक डिसएडवांटेज है। ये लिखने के साथ साथ समझ लेना क्यों ये डिसएडवांटेज है। सेकंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, अब आप देखेंगे कि 1s तो है, 1s1 तो है, हाइड्रोजन 1s1 तो है, करेक्ट बात है, एस ब्लॉक में आना चाहिए। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो जो हेलोजन से भी मैच करती है, हेलोजन से भी मैच करती है। कैसे? क्योंकि उनको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए। उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन में 1s1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो 1s2 हो जाएगा, जो कि हीलियम के बराबर होता है, जो कि एक नोबल गैस है, अनरिएक्टिव है। तो हेलोजेंस वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और इसको प्लेस किया गया है एस ब्लॉक में। तो हाइड्रोजन जो है दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसको पोजीशन मिली है एस ब्लॉक की। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो है पोजीशन ऑफ लैंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अरेंज तो उसने अलग कर दिया क्योंकि उनकी सभी की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखें तो यहां से स्टार्ट होने चाहिए थे, लेकिन उनको अलग प्लेस किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए अरेंज किया गया है। तो रीजन तो ठीक है, अलग अरेंज किया गया, स्टडी भी इजी बना दी, लेकिन जो उनकी पोजीशन है वो अलग है, होनी चाहिए थी सिंपली वे में देखें तो वो वाली। तो पोजीशन ऑफ लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी एक डिसएडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पीरियोडिक टेबल को एक बार देखा कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कौन से होते हैं, पीरियड्स कौन से होते हैं, ब्लॉक्स कौन से होते हैं। फिर हर एक ब्लॉक को हमने डिटेल में पढ़ा कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आता है।
पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में आता है, n-2 एफ में आता है। तो स्टूडेंट्स कल हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।